हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज एक और मैसेज है आप लोगों के लिए डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही लें। ज़बरदस्ती रीडिंग्स को अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, हैबिचुअल ना बने चीज़ों के। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। बेसिकली अच्छा समय की शुरुआत हुई है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं। नया 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 सब कुछ है। इस वक्त जो है आपने सब कुछ ईश्वर के को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है और ईश्वर जो है आपके जीवन में बहुत कुछ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ नया बनाने या क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि आप अपने जीवन में या तो कुछ नया बना रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने का सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डियर डिवाइन मुझे कुछ कार्ड्स दे दीजिए। कार्ड आना चाहता है। ओके, द फूल, देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, बट ये रिवर्स आया है, तो हम रिवर्स लेंगे। चलो, रहमत है ये भी ईश्वर की कि ये जो दुश्मन है आपका, इसको ज़रा ईश्वर ने थोड़ा उल्टा टांगा है। लेकिन लोग कितने बेशर्म है, फिर भी शर्म तो नहीं है इनको। देख लेते हैं क्या आ रहा है इसके लिए। केस 9 ऑफ कप्स। ठीक है, बेसिकली आपके सुख सुविधाओं, धन और उपलब्धियों पर, या आपके जीवन में जो भाग्य बनता है जिन चीज़ों से ना, उन चीज़ों पर सभी की नज़र है। लोग बहुत आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, कितना कुछ करना चाहते हैं लोग। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो ये जो है आपकी हालत करने की कोशिश की गई थी, बट एक कार्ड रिवर्स आया है। ईश्वर को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड 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 पे कीजिए ईश्वर को, क्योंकि वो आपके जीवन में आपको बचा रहे हैं। और जो चीज़ें बुरी हो सकती है ना आपके जीवन में, उन चीज़ों से आपका पीछे छुड़ा रहे हैं और आपके दुश्मनों को भी पछाड़ रहे हैं। ओके, द हायरोफेंट, ठीक है, द हायरोफेंट। ओके, कुछ लोग ना आपसे जैसे लड़ना चाहते हैं, आपको फंसाना चाहते हैं किसी चीज़ में, बेफजूल की ना आपके जीवन में मुसीबतें डालना चाहते हैं, आपका नाम ख़राब करके कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में ना आपको लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके लिए। चलो, द एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, वेरी गुड। तो बेसिकली कुछ लोग जो है ना आपकी, ओके,
बर्बादी चाहते हैं, बट ईश्वर कह रहे हैं कि नहीं। द स्टार कार्ड, माय गुडनेस, एक साथ एक लाइन में कितने सारे मेजर अरकाना। देखो आप जो भी हैं, आपकी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट हो रहा है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं या कोई जॉब करते हैं या फिर कुछ ना कुछ अपना शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या कर ही रहे होंगे, तो यहाँ बेसिकली देखो ये कार्ड भी रिवर्स आया है। यहाँ पे ना आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़े करवा देना चाहता है, आपके जीवन में ना मुसीबतें जैसे कोई डाल देना चाहता है बहुत सारी, और मुसीबतों से घेर देना चाहता है आपको। आपकी लाइफ के जो बैलेंस है ना उसको ख़राब कर देना चाहता है कोई इंसान। ये आपसे जलने वाले कोई लोग हैं जो जलते हैं आपसे, हैवीली जेलस है। प्रॉब्लम है उनको कि आपके पास जो है, आपके पास क्यों है। कभी कभी क्या होता है, देखो आजकल जो मैं देख रही हूँ इंडिया में, लोगों को ना खुद के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, और दूसरा इंसान जो है थोड़ा रिस्क लेता है और कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो है लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जैसे है ना, आपसे आइडिया ले लेते हैं। उनको आपको देखकर आइडिया आते हैं और फिर उनका क्या है कि मेहनत करके वहाँ पहुँचना मुश्किल है, तो क्या किया जाए, आपको रास्ते से हटाया जाए। तो यहाँ पे जो है लोगों को बहुत आसान चीज़ चाहिए, सब कुछ इजी चाहिए, इजी मनी चाहिए, इजी प्रॉपर्टी चाहिए, इजी बिजनेस चाहिए, इजीली फेम चाहिए, इजीली सक्सेसफुल होना है लोगों को, इजीली पॉपुलर होना है, इजीली सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, या तो कहीं जाने का सोच रहे हैं, या कुछ नया करने या बनाने का सोच रहे हैं, या फिर कुछ नई चीज़ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये कोई बड़ी चीज़ ही होगी, संपत्ति से रिलेटेड है। और आप जो है ईश्वर के ऊपर सरेंडर करके आपने रिस्क ले लिया है शायद किसी चीज़ में, जिसमें भी आप लेना चाहते हैं। और यहाँ पर कोई इंसान था जो मे भी कोई जेलस पर्सन है, उसने किसी तरह से टांग अड़ाने की कोशिश की है आपकी लाइफ में, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, या किसी तरह के कुछ भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं ना अपने लिए, या सुख सुविधाओं की चीज़ें, जैसे अपने लिए संपत्ति खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं अपने लिए, या कुछ ना कुछ बिजनेस, जैसे 1 बिजनेस 2 बिजनेस 3 जो हैं ऐसे क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली ना। तो यहाँ पे आपको जो है कोई स्टॉक कर रहा है, कोई भी नॉन पर्सन है ये। वैसे तो मेल एनर्जी आई है, ये जो भी देखो आपका कोई एनिमी हो सकता है वैसे तो ये, ठीक है, एनिमी हो सकता है ये पर्सन, आपका एयर साइन हो सकता है ये, ठीक है, अर्थ साइन भी हो सकता, नहीं एयर साइन ही है ये, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, एयर साइन है ना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कभी कभी 2 लोगों की राशियाँ जैसे राम और रावण की एक ही थी, तो ऐसा भी हो सकता है, पर मैं वैसे बता रही हूँ आपको यूजुअली कि उसकी ऐसी राशि हो सकती है, ये कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, एयर एलिमेंट है ये। तो बेसिकली इसकी जो नज़र है वो आपके जीवन के सक्सेस के ऊपर है, आपकी पावर के ऊपर है, आपके फेम के ऊपर है, आपकी रेपुटेशन के ऊपर है, कि जो उपाधि आपके पास है ना, यहाँ पर किसी को चाहिए, आपकी जगह किसी को लेनी है और उस जगह पर बैठना है। और देखो यहाँ पे अगर आप का जो है टाइम थोड़ा सा ठीक हुआ होगा, ईश्वर की रहमत से आप कुछ अच्छा धन कमा पा रहे होंगे, तो यहाँ पर किसी ने आपके धन के ऊपर बड़ी कुदृष्टि डाली है, सोसाइटी में आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। एक तरह से कुछ ना कुछ इसने जो है प्रोजेक्ट किया है आपके ऊपर, सो दैट कि लोग आपको वर्क प्लेस पर या कहीं पर बुली करें, हैरेस करें, आपके रिश्ते ख़राब हों, आपका पैसा चला जाए, पैसा ना मिले, आपका स्टक हो जाए, ठीक है, और आप भी अपनी लाइफ में जो है हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, एग्जाइटी से भर जाएं। तो बेसिकली आपकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने की किसी ने ज़बरदस्त कोशिश की है, बट ये दोनों ही कार्ड रिवर्स आए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड भी रिवर्स आया है और 5 ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स आया है, यानी कि कोशिश तो किसी ने ज़बरदस्त की है, लेकिन वो उसी के पास चली गई है जहाँ से वो आई है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ में या तो किसी से कोई एडवाइस लेंगे, या फिर कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में किसी की
देख रेख में करेंगे। मतलब काइंड ऑफ आपके जीवन में कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें आप किसी के गाइडेंस के अंडर ना कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। या तो देखो कोई किसी तरह की पार्टनरशिप भी हो सकती है ये, और किसी न किसी चीज़ में आप जो है मैं समझा नहीं पा रही हूँ। आप बेसिकली अपग्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आप सीखेंगे भी। आप अपने जैसे बहुत से लोग होंगे या फिर कुछ ऐसे लोग जो सक्सेसफुल होंगे, हो सकता है उनमें से किसी से आपका कांटेक्ट हो, तो वो जो है आपकी मदद करेंगे उस चीज़ में, और आपको आगे बढ़ने में कह सकते हो आपकी हेल्प करेंगे। आपको कुछ टिप्स देंगे वो, ठीक है। ऐसा कुछ कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा होगा, आपको हेल्प आउट करेगा चीज़ों में। आप अपने लाइफ में उस पोजीशन के लिए जिसके लिए सालों से कोशिश कर रहे थे, वो पोजीशन फाइनली आपको मिल जाएगी और आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी सक्सेस को, ठीक है। जस्टिस आ गया है बेसिकली। आपके जीवन की जिन जिन चीज़ों को रोकने की ज़बरदस्त कोशिश की गई थी, वो सभी चीज़ें नहीं रोक पाएगा कोई भी। आप अपने जीवन में सक्सेस होकर रहेंगे। द स्टार कार्ड आया है, यानी कि आपके जीवन की उपलब्धियां जो आपके भाग्य में ही थी, उनको रोकने की कोशिश की गई थी क्योंकि किसी और को खाना था। वो सब कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यूनिवर्स को ईश्वर चला रहे हैं, छोटे मोटे लोग नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी उपलब्धि आई है। देखो आपके सामने ना कुछ ऐसा भी आ सकता है जो बहुत छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरे हिसाब से उस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, आप ग्रैब कर लीजिए। और बेसिकली आपको जो है आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, छोटे छोटे। मतलब होता है ना काइंड ऑफ कि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा, बस जिस काम को आपने बोल दिया या करना है वो ही नहीं हो रहा है, बस बाकी सारे काम हो रहे हैं। उस एक काम को छोड़ के बाकी सारे काम होते हैं और वही काम नहीं होता। तो यहाँ पर ना किसी ने आपको जो है परेशान करने के लिए भी साजिश रची है। ये कोई मेल पर्सन है, जो भी है ये कोई मेल पर्सन है, वो बड़ा नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, ईगोस्टिक है और बहुत ज़्यादा घमंडी भी होगा, जलनखोर भी होगा ये। और ऐसा नहीं है, ये खुद भी किसी ठीक ठाक सी पोजीशन पर ही है, बट वो होता है ना कि अपने आगे आप किसी को देख नहीं सकते। तो यहाँ पर ये ऐसा कोई इंसान है, ठीक है। ये वो इंसान है कि आप शायद इसको पहचानते होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। चलो बताऊं कि ये कौन है। देखो यहाँ पर ना कोई फीमेल आई है, वैसे मस्कुलिन एनर्जी में, ठीक है। मुझे लगा था कि कोई मेल होगा, ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। और बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की ईगोस्टिक लेडी है ये, बड़ी मस्कुलिन मर्दाना टाइप की एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। औरतों जैसी कमी होंगी हरकतें इसकी, काइंड ऑफ कुछ ऐसी होती है ना जो बहुत होशियार समझती हैं। ये आपके धन को चोरी करने के लिए आपके ऊपर कोई स्पेल किया गया था जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेंड बैक टू सेंडर हो गया है, और इतना बुरी तरह से गया है उनके पास कि जो, हाँ देखो आपको टारगेट किया गया है, ठीक है। आपको टारगेट किया गया है। देखो हो सकता है आप भी कोई फीमेल हो, आपके पास जो है ना धन है, अपना धन है, आप कुछ ना कोई जॉब वगैरह करते होंगे या कुछ ना कुछ आपका खुद का बिजनेस होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कोई लेडी है ये मदर फिगर है, और ये मदर फिगर है तो क्या ये देख लेते हैं। ओके देखो यहाँ पर ये जो फीमेल आई है ना, ये आपके पेरेंट्स के, क्योंकि आप की तो मुझे नहीं लगता शादी हुई होगी, ये आपके फादर के कोई दोस्त है, उनकी वाइफ है। आपके फादर के
जो दोस्त होंगे उनकी वाइफ है, ठीक है। ये फीमेल है, मुझे लगा था कोई मेल होगा, ये फीमेल है और बड़ी मस्कुलाइन एनर्जी में है, मतलब कि काइंड ऑफ ये ऐसी है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है, कुछ भी बदतमीजी करने से ना बाज नहीं आती है, इसको ना डर है किसी चीज़ का, बड़ी बेशर्म है, मस्त एकदम धाए से जो करना है उतना कुकर्म करती है, बिना ईश्वर से डरे और ईश्वर को कुछ भी समझे। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि ये कौन है, ये कोई फीमेल है वैसे, और इसका नेचर भी ख़राब होगा, काफ़ी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होगी ये जो भी लेडी है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि आपके किस रिलेशन में ये आती है। बेसिकली ये कोई भी हो सकती है, बट ये फीमेल है, ठीक है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं आगे क्या आएगा। आपके जीवन की ना किसी नई खुशी को भी ये रोकने की कोशिश कर रही है, किसी तरह की कोर्टशिप में भी आपको फंसाने की ये लोग ना ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं। कोर्टशिप इन द सेंस कि किसी तरह का ना आपके ऊपर कोई लीगल केस चल जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें आपके ऊपर किसी तरह का कुछ ना कुछ दोष लग जाए और आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो और आपका जो है नाम खराब हो जाए और आप किसी कोर्टशिप में या कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाए, ठीक है। ऐसा कुछ करने की ज़बरदस्त कोशिश की है इसने, जो इसी के पास वापस लौट गया है। और ऐसा नहीं होगा कि जो ये आपके लाइफ में ना, अगर आप फीमेल हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो किसी के भी साथ आपका रिलेशनशिप टिक नहीं रहा होगा, ठीक है। या फिर आपकी अगर शादी हो चुकी है तो उस शादी को ज़बरदस्त तरीके से ख़राब करने की कोशिश की गई है, बहुत बुरी तरह से, ठीक है। ऐसा कुछ है, तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि कौन है। चलो, करेज, करेज, यहाँ पर जो है आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी एकदम आइसोलेटेड, बिल्कुल हार मान ली होगी आपने अपने जीवन में कि कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या जीवन में कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ईश्वर आपको कह रहे हैं कि तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे लिए पत्थरों में भी फूल खिलाऊंगा और वो फूल दिव्य होंगे। टोटैलिटी, तो आपके जीवन में जो संपूर्णता यानी कि अधूरापन था, उस चीज़ का कारण एक्चुअली ये फीमेल है, उन चीज़ों को पूरा होने ही नहीं दे रही। वो चाहती है कि सब कुछ खाली रहे, अधूरापन बना रहे और आप गिर जाएं, आपको चोट लग जाए या फिर आपके साथ कुछ हो जाए। रिबर्थ, तो आपका जो है ना एक नया उदय हुआ है, एक नया जन्म हुआ है, आपके जीवन में आप की हीलिंग हुई है और एक नए सिरे से आप अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। और इसमें थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ सकता है आपको। चलो, उसके बाद आया कार्ड प्रोजेक्शंस का। तो आपके ऊपर प्रोजेक्शंस तो हो रही हैं, बट यू आर दी मास्टर ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर कुछ लोग बहुत ही बेवकूफ़ हैं जो ज़बरदस्ती की प्रोजेक्शंस आपके ऊपर कर रहे हैं, बट यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आप जो है अपने जीवन के मास्टर हैं, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। किसी भी तरह की चीज़ों को जब डिले करने की कोशिश की जाती है तभी स्पेल होते हैं आपके ऊपर, बट यहाँ पर कुछ भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आपको जो है आपके जीवन का मास्टर बनाया गया है, ठीक है। तो ये एनर्जी थी आपके लिए। अभी कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, डिवाइन टैरो डेक में से लेंगे। ओके, देखो शक्ति। तो बेसिकली यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस यानी कि जो लेडी आपके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस कर रही थी ना,
वो ऐसे आई है। यानी कि ये जो भी औरत है जो आपके ऊपर लगातार, देखो इसके साथ डेविल भी बना हुआ, ध्यान से देखो इस पिक्चर को, यहाँ पे एक डेविल भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो औरत है ना, ये आपके ऊपर काली क्रियाएं कर रही है बड़ी चालाकी से, लेकिन ये कार्ड क्योंकि रिवर्स आया है तो जो कुछ भी ये कर रही है सब इसी के पास लौट गया है। तारा, तो आपके जीवन में जो है आशीर्वाद की तो अब कोई कमी नहीं रही है। ईश्वर जो है आपको पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं और न्याय, आपके लिए न्याय आ रहा है, क्योंकि आपने शायद ईश्वर से प्रार्थना की होगी और अपने लिए जस्टिस मांगा होगा कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बेफजूल परेशान कर रहे हैं। आप अगर अपने रोज़मर्रा की लाइफ में भी परेशान हो रहे हैं तो आपने दुखी होकर के ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की होगी और ईश्वर जो है आ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। आप अपने जीवन में सक्सेस हो रहे हैं और उस चीज़ में कोई भी प्रोजेक्शन आपके ऊपर सक्सेसफुल नहीं हो रही है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये फीमेल जो है ये लगातार आपके ऊपर बहुत टाइम से कुछ ना कुछ कर रही है और आप जो हैं हर बार सेफली बच जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आपके लिए यहाँ पर जस्टिस आ गया है। तो ये जो औरत है इसको इसके कर्मों का फल मिलना अब शुरू हो चुका है। जो भी औरत आपके जीवन में कुछ ना कुछ गंदा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ना, कुछ ना कुछ बनाने की, आपकी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये अपने बनाए जंजाल में फंस चुकी है और अब इसके साथ कुछ ना कुछ हादसे होने वाले हैं, क्योंकि इसने बहुत लंबा समय आपके ऊपर अपना काली चीज़ें करने में वेस्ट कर दिया, जो कि बहुत गलत है। तो अब इसको इसके कर्मों का फल मिलने वाला है और आप ये देखेंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए कोई एक मैसेज ले लेते हैं। इट विल बी अ प्लेजर, ओके। तो देखो आपने ईश्वर से जो है प्रार्थनाएं की थी, वो सभी चीज़ें सक्सेसफुल हुई हैं और अब आपको इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आपने जो कहा था एक्चुअली वो पूरा भी हो गया है और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इस बात पे यकीन हो गया है कि ये लेडी कुछ ना कुछ आपके घर पे कर रही थी, सो दैट कि आपका पैसे को बेसिकली चोरी कर रही थी ये, लेकिन ये सब कुछ रिवर्स हो गया है, ठीक है। ये सब कुछ जो है इसके जीवन में ही रिवर्स हो गया है, ओके। अब कुछ मैसेजेस चैनल डेक में से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं चैनल डेक में से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके तो एक फ्री विल आई है आप लोगों के पास। जो लोग भी अपने लिए कुछ मांगना चाहते हैं तो वो मांग सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। This next blessings will be proof that God was with you the whole entire time। तो आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है अभी, तो आपको जो है जानकर बड़ी खुशी और हैरानी भी होगी कि इस पूरे लंबे चौड़े समय में ईश्वर आपके साथ थे और वो आपके साथी बने रहे थे, ठीक है। तो देख लेते हैं। यू विल बी सो रिच, तो भाई आप जो हैं बहुत ज़्यादा रिच बनने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आने वाला है, बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसे मेरे जीवन में भी आ जाए प्लीज़। इट्स डेंजरस टू हैव जेलस पीपल अराउंड यू। ये बहुत बार वार्निंग आ चुकी है आप लोगों को कि आपको ना किसी इस तरह के लोगों के बीच बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जो बहुत हैवीली जेलस होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो ना आपका बिगाड़ ही देंगे, कुछ ना कुछ घटिया सा वो कर लेंगे। दे टुक योर कॉम्पिटिशन व्हाइल यू लुक एट देम एज अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स। आपने तो उनको एक फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की तरह लिया है, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा कंपटीशन की तरह लिया है। कंपैरिजन की फीलिंग उनके अंदर बहुत बार रही होगी। समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। कोई आपको सोशल मीडिया पे ताक झांक कर रहा है। नेवर लूज होप जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर गॉड सेंड यू मिरेकल। कभी भी उम्मीद मत खोइए, जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो ईश्वर आपके लिए सडन कोई मिरेकल भेजते हैं, ठीक है। यू आर इरिप्लेसेबल, तो भाई आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, आप इरिप्लेसेबल हैं। वेरी सून इज नाउ फाइनली, तो भाई जो बहुत जल्दी आपके जीवन में होने वाला था फाइनल आ गया है, उसके लिए फाइनली वो होने वाला है।
टुडे फाइनली लेट गो, सेट योर सेल्फ फ्री। आज अपने आप को जो है फ्री कर दो और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको जाने दीजिए अपने जीवन से। योर एक्स इज टॉक्सिक्स, तो भाई आपका जो कोई एक्स है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। स्टॉप वरिंग, गॉड इज फेथफुल। आपको कहा जा रहा है कि स्टॉप वरिंग, गॉड इज़ फेथफुल। चिंता करना बंद करो, ईश्वर जो है बहुत ही दयालु है, वो सबकी मदद करता है। टाइम इज़ नॉट इन योर फेवर राइट नाउ, ये आपके दुश्मनों के लिए है, उनका टाइम ख़राब चल रहा है, आपका टाइम तो ईश्वर ने सही कर दिया है। यू विल रिसीव समवन हु विल चेंज योर लाइफ, तो आप अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। कोई इंसान ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में। आर यू रेडी टू रिसीव 1000000000000? आप अपने जीवन में इतना अमाउंट लेने के लिए तैयार हैं? यस, आई एम रेडी। आई रेडी टू बी अचीव, आई रेडी टू बी सक्सेसफुल, आई रेडी टू बी एवरीथिंग। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस, आपको अपनी लाइफ को जो है साइलेंटली अपग्रेड करना है। शोर शराबा नहीं करना है अपने जीवन में कि आपने ये बनाया, ये खरीदा, ये किया, वो किया, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपको अपने जीवन में सब कुछ शांति बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन है, मेरा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है 30 सितंबर से। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए बस यही मैसेजेस थे, कल फिर आऊँगी एक और नए मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।